अरे क्या कर रही हो मेरी जान? रे रे रे, क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं अभी मेरे पति घर में ही है, ऐसी हरकत कर रहे हो। थोड़ी देर रुका नहीं जा रहा तुम पे? अरे यार, तुम्हारा पति घर से बाहर जाता नहीं है, कब तक चलेगा ऐसे? तुम्हारे चक्कर में नौकर बन के रहना पड़ रहा है यार। अरे यार तुम पागल हो क्या? थोड़ा इंतजार कर लो ना, अभी वो घर पे चले जाएंगे, उसके बाद जो करना हो कर लेना। कब आएगा वो दिन? कब जाएंगे तुम्हारे पति घर से बाहर? तुम पे इंतजार नहीं हो रहा? तुम्हें पता है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी एक बार बस हम अपने नाम करा लें, उसके बाद उसे तो हटा देंगे और फिर हम करेंगे मजे। अरे थोड़े दिन और कर लो ना एडजस्ट तुम। अरे यार, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इंतजार करते करते 2 महीने हो लिए यार। कब तक चलेगा ऐसा? और मैं तुम्हें हक भी नहीं कर पा रहा हूँ सही से यार। अरे यार इंतज़ार का मज़ा लो, बस एक बार उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लें, फिर मज़े ही मज़े हैं। इतना नहीं कर सकते क्या तुम मेरे लिए? यार, इंतजार करते करते इतना टाइम हो गया मेरे को। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं प्यार कर रहा हूँ या किसी तपस्या पे बैठा हूँ। कब तक चलेगा ऐसा? कुछ करो यार जल्दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी तुम्हारे पति से तुम्हें प्यार हो गया है। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? प्यार उससे? पागल हो गया यार तुम। प्यार तो मैं तुम्ही से करती हूँ, और उनकी प्रॉपर्टी सारी हमारे नाम आ जाए, उसके बाद हम दोनों तो प्यार ही प्यार करना है हमें। और जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं आएगी, उसके सिवा करेंगे ही क्या? तुम पे क्या पैसे हैं? कुछ है तुम्हारे पास? नहीं ना? तो तुम्हारे पास ना इंतज़ार करने के सिवा कुछ भी नहीं है। इंतज़ार करो थोड़ा। चलो चलो ठीक है, लेकिन यार जो भी करना है ना जल्दी करो, मेरे से अब और सब्र नहीं होगा। अरे लगी तो पड़ी हूँ, मैं इसी काम में लग रही हूँ। बेबी। लगता है वो मुझे बुला रहे हैं। तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। मैं ही जा रही हूँ, तुम रहो। एक बार प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग जाए, फिर देख तुझे और तेरे पति को मैं कैसे नचाता हूँ अपनी उंगलियों पर। हल्के में ले रही है मुझे। हाँ बेबी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, बुलाया तो था मैंने। और क्या कर रही थी तुम अंदर? बस कुछ नहीं, काम कर रही थी। बताओ क्या हुआ? वो ना, मुझे ना मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा था। अरे मीटिंग? अचानक से कौन सी मीटिंग आ गई तुम्हारी? अरे है कोई मीटिंग यार, सारी थोड़ी बताता हूँ। अच्छा छोड़ो, होगी कोई सी मीटिंग। मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बोला था वो काम किया तुमने? यार तुम ना मुझे 1000 काम के लिए बोलती हो दिन में, अब कौन कौन सा काम मैं याद रखूँ? मुझे नहीं पता कौन सा काम, दोबारा बताओ क्या काम है तुम्हें? तुम्हें कुछ याद रहता है या नहीं? अरे वही जिस बात के लिए बोला था। कौन सी बात बताएगी भी यार? अरे मैंने ये बोला था कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी क्या? प्रॉपर्टी? अरे कर दूंगा प्रॉपर्टी तेरे नाम भी, क्या आफत आ रही है? हाँ? अरे तुम्हें पता तो है। अरे तुम एक लौते होते ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, पर तुम दो भाई हो और तुम्हारे पास पेट्रोल पंप है। जब बंटवारा होगा ना तो आधा उसके पास चला जाएगा, आधा हमारे पास। इतनी प्रॉपर्टी है, उसमें से भी बट जाएगी, आधे उसके पास चली जाएगी, आधे तुम्हारे पास। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ रहे ही ना। तुम एक काम करो, सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर दो। यार बेबी तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे वैसे भी वो मेरा छोटा भाई है, अगर उसके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चली भी गई तो क्या आफत आ रही है? और हाँ, एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई नहीं है, अगर मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा ना तो तुम खुशी के मारे फूली नहीं समाओगी। कौन सी चीज? अरे बस मैं तुझे क्या बताऊं, जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना, मैंने बावली ऑलरेडी तेरे नाम कर दी सारी की सारी, तुझे पता ही ना। मैं तो यार तुझे सरप्राइज देना चाह रहा था, तू ना बस जल्दबाजी में सब चीज़ें खराब कर देती है। क्या? ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे सरप्राइज तुम कल दो या आज दो, खुश तो मैं ही होंगी ना। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। बस बेबी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और तुम इतने दिन से बोल रही थी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, अरे मैं करूँगा भी क्या प्रॉपर्टी का? मेरे लिए तो तुम ही मेरी प्रॉपर्टी हो। और प्रॉपर्टी मेरे नाम हो या तुम्हारे नाम, फ़र्क ही क्या पड़ता है? मैंने तुम्हारे नाम कर दी सारी की सारी प्रॉपर्टी, तुम्हें जो करना ना तुम वो करो, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हाँ ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने। अच्छा तुम्हें ऑफिस के लिए जाना था ना, हाँ उससे पहले तुम बढ़िया सी चाय पी के जाना, ठीक है? मैं अभी अनु को बोलती हूँ। अनु, साहब जी के लिए एक बढ़िया सी चाय बना के लाइयो, अदरक डाल के,
समझ रहा है ना तू जो मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक है मालकिन, लेकर आता हूँ अभी। हाँ फटाफट लेके आ, साहब जी को मीटिंग के लिए जाना है। बस यही तो, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो ना, तो बस मुझसे ना तुम्हारा ये उदास चेहरा देखा ही नहीं जाता। अरे बेबी, तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी मैं? और तुमने तो अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। बस प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही करनी थी मुझे, आज भी और कल भी। बेबी, तुम तो कितना प्यार करते हो मुझसे, और आज तो तुमने इतनी बड़ी खुशी मुझे दे दी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार, मेरी एक ही तो घर वाली हो तुम, हैं? अगर मैं तुम्हें खुश नहीं करूंगा तो और किसे अरे यार, मेरी इकलौती घर वाली हो तुम, अगर मैं तुम्हें खुश नहीं करूंगा तो फिर किसे करूंगा? बेबी, मुझे ना ऐसा लगता है कि अन्नू को ना भी चाय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि तुमने कहा ना स्पेशल वाली चाय, तो स्पेशल वाली चाय में तो टाइम लगेगा ही थोड़ा बहुत। मैं इतने ना यार फ्रेश होकर आ जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद मुझे मीटिंग में भी जाना है ना। अच्छा ठीक है, तुम हो आओ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी मैडम जी, आज तो बहुत खुश लग रहे हो गई ना प्रॉपर्टी नाम? हाँ प्रॉपर्टी तो हो गई नाम। चलो तो अब एक काम करो, जल्दी से इस राडे को ख़त्म करो, क्योंकि अब मुझसे और सब्र नहीं होगा। तुम्हें पता है 2 महीने हो गए यार इसी चक्कर में, और यार तुम्हें लग रहा है मैं नौकर बन के रहूँगा? तुम्हारे लिए नौकर बन के रह रहा हूँ जब से। अब जल्दी से, मेरे से अब सब्र नहीं होगा, तुम जल्दी से जो भी करना है ना रफा दफा करो इस मामले को जल्दी। अरे हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा और इंतजार कर लो, बस रुक जाओ अभी। इतनी जल्दी क्या? अरे नौकर बन लिया, अब एक दिन भी रुका नहीं जा रहा क्या तुम पे? अरे यार फिर एक दिन रुको, नहीं होगा ना यार। अब प्रॉपर्टी नाम होने तक ही तो वेट कर रहे थे हम, अब प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। करो ना यार जल्दी, जो भी करना है जल्दी करो, मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाला अब। तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें कैसी चाय बनाने के लिए कही थी? फ्रिज के ऊपर गोली रखी है जहर की, वो उसमें डाल दो और लेके आओ। अरे बेबी, ये क्या कह रही हो तुम? अरे ऐसे सही नहीं रहेगा, अगर हम उसको अभी जहर दे देंगे तो वो अभी मर जाएगा यहीं पे, और हम दोनों को जेल हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी सब धरी रह जाएगी, ये सही नहीं होगा। अरे तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, पागल ही रहोगे। वो गोली ना ऐसी वैसी नहीं है, वो खाएगा तो अभी, लेकिन मरेगा आधे घंटे बाद, और आधे घंटे में तो वो घर से जा चुका होगा बाहर, और बाहर जाके वो मरे कटे या कुछ भी हो, उससे हमें क्या मतलब। अब तुम ना जल्दी करो, वो वॉशरूम से आने ही वाले होंगे। जाओ चाय लेके आओ फटाफट। ठीक है बेबी, मैं लेकर आता हूँ बना के। बेबी, यार मैं ना लेट हो रहा हूँ, आई नहीं क्या तुम्हारी स्पेशल चाय? अरे बैठो, अभी मंगवाती हूँ। अन्नू, साहब जी की चाय लेके आओ भाई फटाफट। आ गया मैम साहब। आ गई। वो साहब चाय। सिट यार, अन्नू ये चाय तो है देख बहुत ज़्यादा गर्म, और हाँ बेबी, मैं अभी इस चाय को पीऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और तुझे पता ही है मैं मीटिंग के लिए अब लेट हो चुका हूँ। एक काम कर, ये ले, ये स्पेशल चाय मेरी डार्लिंग के लिए, पी तो पी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कैसे पी सकती हूँ ये चाय? तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनवाई है मैंने अन्नू से कहकर, अदरक डाल के। तुम्हें पीनी पड़ेगी ये चाय, तो पियो। बेबी, जब मैं कह रहा हूँ ना आप पियो इस चाय को एक बार, आप पी के तो देखो कि अन्नू ने कैसी बनाई है, लो। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है ना, मैं नहीं पी सकती इसे, इसे तुम्हें पीना पड़ेगा, पियो इसे। अच्छा, अगर तुम नहीं पी सकती तो कोई बात नहीं। अन्नू कितना वफादार नौकर है हमारा, कितने महीनों से हमारे यहाँ काम कर रहा है इतनी ईमानदारी से, है ना? अन्नू लो, आज तुम पियो ये स्पेशल चाय। अरे साहब जी, मैं तो गरीब आदमी, मैं इतनी स्पेशल चाय कैसे पी सकता हूँ? मैं तो वही टपरी वाली छोटी मोटी चाय पी सकता हूँ, ये तो स्पेशल आपके लिए बनाई है मैंने। तो सोच सोच का फर्क है यार। देखियो, अब तू इतने दिनों से हमारे यहाँ रह रहा, हमारी फैमिली की तरह ही तो है। अब फैमिली में थोड़ी बहुत चाय वाय पीने में क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ ना, अगर तूने आज चाय नहीं पीना फिर देख ले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले चाय पी तू। अरे बस करो, तुम फालतू की जिद कर रहे हो। सही कह रहा है वो, बिल्कुल तुम्हारे लिए बनाई है ना, तो तुम पियो इसे। अच्छा, मतलब कि ये चाय तुम दोनों में से कोई भी नहीं पिएगा? अरे साहब जी, ये चाय मैंने आपके लिए इतने प्यार से बनाई है, इतनी स्पेशल चाय बनाई है आपके लिए, अदरक डाल के इसमें। आप पीकर तो देखो एक बार, बहुत अच्छी चाय बनाई है। सही कह रहा तू, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल चाय है। और हाँ सुन, मुझे ना
असलियत का भी बिल्कुल पता लग चुका है। कभी तुम कुछ और सोच रहे हो? कैसी असलियत? बेबी तुम कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा बेबी, तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? बात ये है कि जो तुम दोनों षड्यंत्र कर रहे हो ना इतने दिनों से, मुझे उस षड्यंत्र के बारे में पता है। देखो ये क्या चीज़ है, इसे बोलते हैं माइक। और इस माइक को मैंने तुम्हारे कमरे में भी लगा रखा है और ये हर टाइम हॉल में भी लगा रहता है, जिससे मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन लेता हूँ। मुझे पता है इस स्पेशल चाय में तुमने जो कुछ भी मिलाया है मुझे मारने के लिए क्या है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों इस चाय को पियोगे नहीं, इसलिए मैंने ये चाय तुम्हारे पास लाई। और हाँ, दूसरी बात और सुनो, मुझे ये भी पता है कि ये कोई नौकर वो करना है, ये तेरा बॉयफ्रेंड है, समझ गई। और इतने सालों से जो तुम मेरा पागल बना रही हो ना, मुझे तो शक बहुत पहले ही हो गया था। इसलिए मैंने ये माइक खरीदे कि मैं अपने शक को यकीन में बदल सकूं। क्या पता मैं वहम ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो बहुत घटिया निकली। अरे किस चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अरे हम दोनों ही तो मौज लेते। तुमने मुझे ही धोखा देने की सोची। अब तुम दोनों ना एक छोटा सा काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ना मैं पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल में बंद करा दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। और हाँ, इस काम को तो मैं करता, लेकिन मैं इस काम को इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता था। अब मुझे नहीं पता था तू इतनी घटिया निकलेगी, और मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए पुलिस को नहीं बुला रहा। वरना अब तक तो तुम सलाखों के पीछे होते। अब यहाँ से खड़े हुए और निकलो यहाँ से। ठीक है साहब जी, ना तो मेरा इससे कोई लेना देना, ना ही मेरा तुमसे। अरे मैं तो प्रॉपर्टी के चक्कर में था, मैं कोई इससे प्यार व्यार नहीं कर सकता। ये तो मामला ही उल्टा पड़ गया। अन्नू, मैं रहा हूँ जा। अरे तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे, तुम तो मेरे लिए बातें करते थे, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तुम इस चीज के लिए डर गए और मुझे छोड़ के भाग रहे हो तुम। अरे बस यार चुप कर। यहाँ तो मैं तो प्रॉपर्टी के चक्कर में 2 महीने तक नौकर बन के रहा। यहाँ तो ना प्रॉपर्टी हाथ लगी, ऊपर से जेल की सलाखों के पीछे जाने की नौबत आ गई यार तेरे चक्कर में। भैया संभाल तू अपनी पत्नी को, मैं तो जा रहा हूँ। रख यहीं जा रहा हूँ, हटी यार तू भी। हाँ, बहुत डरामे हो गए तुम दोनों के। अपनी बसंती को साथ लेके जा, समझ गया? अरे अब इससे शादी तू करेगा और तू रखेगा इसे, समझ गया क्या तू? चलो दोनों 2 मिनट में घर से बाहर निकलो, निकलो। माफ कर दो मुझे, अब मैं इसे छोड़ दूंगी, अब से ऐसा नहीं होगा। अरे तेरे ऊपर मैं क्या विश्वास करूं? जिसने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी पति की जान लेने की कोशिश करी, वो कल को पता ना क्या करे हैं? मैं अब तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तू मेरे घर से निकल जा, वरना मैं अब पुलिस को फोन कर रहा हूँ, समझ गई? चल भाई, लेके जा इसे अपने साथ। अरे यार, यहाँ तो प्रॉपर्टी भी हाथ न लगी, ऊपर से एक ही और पल्ले बंद की। कहाँ मिल रहा, कुछ है नहीं। जेल जाने से अच्छा है इसे लेकर चलूँ। चल चल निकलो यहाँ से। ओ भगवान, कैसा जमाना आ गया, एक औरत अपनी ही पति की जान लेने पे उतावली हो गई। हद है, राम बचाए ऐसी औरतों से।